देखिए अब हमको पढ़ना है मोनो हैलो एल्केन में कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति, नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, नेचर कैसा होता है। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, दोनों नॉन मेटल्स हैं, दोनों अधातुएं हैं, तो दोनों बीच का जो बॉन्ड होगा, क्लियर है कि वो बॉन्ड कैसा बॉन्ड होगा, सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड में जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। कार्बन की अपेक्षा हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है। जैसे मान लीजिए जनरल सबका डाटा दिया है, कार्बन का 2, एफ का 4, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, क्लोरीन का 3, ब्रोमीन का 2.8 और आयोडीन का 2.5। इस विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण, मतलब सब हाइड्रोजन्स की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज़्यादा होती है। अंतर के कारण कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को हाइड्रोजन परमाणु अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। क्यों करता है? इसलिए कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है किसी भी पीरियड में। इस कारण कार्बन पर आंशिक धनावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। अब प्लस माइनस जनरेट होने का मतलब बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर बॉन्ड बन जाएगा। अतः कार्बन हाइड्रोजन आबंध एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंध की तरह कार्य करता है। पहला। दूसरा, इनमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर, अगर कोई हाइड्रोजन है कार्बन है, दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना अधिक होगा, कार्बन हाइड्रोजन बंध की लंबाई उतनी कम होगी। ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो लंबाई कम होगा, तथा कार्बन हाइड्रोजन बंध के मध्य उतनी ही अधिक आकर्षण होने के कारण कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रबलता क्या होगी, अधिक होगी। तो मान लीजिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, तो इलेक्ट्रॉन नियम के हिसाब से तो बीच में होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के चलो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन है और कार्बन और ये हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन यहाँ होना चाहिए तो कहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे चला जाता है। इसलिए इस पर क्या आता है, पार्शियल माइनस और यहाँ पे पार्शियल प्लस, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव। आबंध की प्रबलता का क्रम क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, उसके बाद कार्बन, दोनों का डिफरेंस सबसे ज़्यादा, सबसे प्रबल ये बॉन्ड, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक। अगर आबंध एंथैल्पी का बात हो, अगर इनको तोड़ना हो तो कितना मतलब की दिक्कत होगी। तो जो जितना ज़्यादा मतलब मजबूती के साथ बंधा होगा, उसको अलग करने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। इसलिए आबंध एंथैल्पी का क्रम भी यही होगा, जो प्रबलता का क्रम है वही एंथैल्पी का क्रम है। विभिन्न एल्किल हैलाइडों में द्विध्रुवीय आगुणों का मान निम्न क्रम में होता है। ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्शनल टाइप का है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। और ये पूछता है कभी कभी, तो अगर आर्डर पूछेगा द्विध्रुव आघूर्ण का आर्डर, द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या होता है, आवेश गुणे दोनों आवेश के बीच की दूरी, क्यू इंटू डी, डेबाई में होता है ना, डी स्केल होता है इसका, ये तो पढ़े होंगे। तो RCl सबसे ज़्यादा, उसके बाद RF, उसके बाद RBr, फिर RI। ये डाटा भी दिया हुआ है, इससे भी क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मतलब द्विध्रुव आघूर्ण किसका होता है, एल्किल क्लोराइड, उसके बाद एल्किल फ्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड। क्यू इंटू डी, क्यू का मतलब आवेश किसी एक पर और दोनों के बीच का डिफरेंस। पॉलीहाइड्रोएल्केन में परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कार्बन हाइड्रोजन आबंधों के द्विध्रुव आघूर्ण के सदिश योग के बराबर होता है। यही कारण है कि CCl4 अध्रुवीय यौगिक है जबकि CHCl3 ध्रुवीय यौगिक है। क्वेश्चन बनता है, जबकि कार्बन है, हाइड्रोजन है, 4 क्लोरीन जुड़ा हुआ है अलग अलग, तो दोनों के बीच का डिफरेंस भी ज़्यादा होगा, सब पर मतलब कि प्लस माइनस जनरेट भी होगा। लेकिन जब सबका द्विध्रुव आघूर्ण का जो परिणामी मान हो जाता है, वो क्या हो जाता है, मतलब ये क्लियर चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, तो चारों इलेक्ट्रॉन यूज होने की वजह से और चारों एक ही टाइप के एलिमेंट्स है, तो बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इसकी ध्रुवता नष्ट हो जाती है और ये अध्रुवीय हो जाता है। जबकि CHCl3 क्या है, ध्रुवीय। तो क्वेश्चन बनता है कि क्यों CCl4 अध्रुवीय यौगिक है जबकि CHCl3 ध्रुवीय है, तो यही उसका उत्तर होगा। अब अगला हेडिंग है हमारा भौतिक गुण पढ़ना है एल्केनों का, मोनोहैलो एल्केन के भौतिक गुण। तो मोनोहैलो एल्केन के भौतिक गुण में क्या है, थोड़ा सा बुक में भी होगा, अगर बुक होगा तो वहाँ भी देख लेंगे और यहाँ से भी लिख लेंगे। नोट्स बनाते रहेंगे और इस नोट्स से ही पढ़ाई आगे होगी। अगर नहीं समझ में आएगा तो नोट्स बना रहेगा, तो सिर्फ समझाना होगा। मोनोहैलो सामान्य भौतिक गुण, क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, क्लोरोएथेन, 3 याद रख लीजिएगा। क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन तथा क्लोरोएथेन सामान्यतः पर रंगीन गैस। आयोडोमेथेन या 18 तक मतलब C18H37X तक के सभी क्या हैं, सुगंधित द्रव हैं और उच्च सदस्य उससे आगे अगर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, ठोस।
शुद्ध अवस्था में ये रंगहीन मीठी गंध वाले होते हैं शुद्ध अवस्था में, लेकिन आयोडीन और ब्रोमाइड का क्या, प्रकाश की उपस्थिति में कलर देने लगता है, रंगीन हो जाता है। जल में और विलय होते हैं। जल में जबकि यहाँ पे पोलर बॉन्ड बन रहा है, जल एक पोलर सॉल्वेंट है, तो दोनों एक दूसरे में घुल जाना चाहिए, लेकिन होता क्या है ना कि जल के साथ क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है, जिसकी वजह से जल में और विलय होता है और कार्बनिक विलायकों जैसे एल्कोहल, ईथर, बेंजीन आदि में विलय होता है। इनका क्वथनांक, गलनांक और घनत्व जनक हाइड्रोकार्बन से उच्च होता है। अगर कोई भी मोनोहाइलो एल्कोन होगा, मानो मेथेन है, तो मेथिल क्लोराइड का जो होगा गलनांक, क्वथनांक या घनत्व हमेशा मेथेन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। समान एल्किल समूह वाले मोनोहाइलो एल्केन के क्वथनांक एवं घनत्व का क्रम निम्न है। मतलब अगर एल्किल ग्रुप समान है, RI, RBr, R क्या बोलते हैं उसको, Cl, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, आयोडीन वाले का, फिर उसके बाद ब्रोमीन वाले का, उसके बाद क्लोरीन वाले का। एल्किल समूह का आकार बढ़ने के साथ घनत्व घटता है। जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा, घनत्व क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, अट्रैक्शन कम होता जाएगा ना, क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से दोनों के बीच का अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा। समावयी मोनोहाइलो एल्केनों में श्रृंखला बढ़ने पर, अगर समावयी है मोनोहाइलो एल्केन में श्रृंखला जैसे जैसे बढ़ेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल कम होता जाएगा, जिसके कारण क्वथनांक कम होता जाएगा। उदाहरण ले ले 4 कार्बन का C4H9Cl, तो नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड, उसके बाद आइसोब्यूसिल, उसका द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड और तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। सबका स्ट्रक्चर पीछे भी पढ़ चुके हैं, बना के भी चेक कर लीजिए। एल्किल हाइलाइडों के अस्थायित्व का क्रम होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल RF, उसके बाद RCl, उसके बाद RBr, उसके बाद RI। मतलब RI सबसे कम स्टेबल, सम स्टेबल का मतलब सबसे अधिक रिएक्टिव। एल्किल आयोडाइड सबसे कम अस्थायी होते हैं, प्रकाश में रखने पर अपघटित होकर I2 मुक्त करते हैं और काले पड़ जाते हैं। 2RI जैसे प्रकाश में रखेंगे आयोडीन अलग हो जाएगा और एल्केन अलग हो जाएगा। बस यहीं तक, बाकी फिर बाद में।